झारखंड ने 25 साल पूरे कर लिए हैं और इस 25 साल के पूरा होने के अवसर पर यह राज्य रजत जयंती मना रहा है। लेकिन अगर हम झारखंडियों से पूछते हैं, झारखंडियों से जब जानने की कोशिश करते हैं, तो उनका स्पष्ट तौर पर यह कहना है कि रजत जयंती के साथ साथ इस 25 वर्ष की यात्रा पर आत्ममंथन करने की भी जरूरत है। जरूरत इसलिए है क्योंकि आज से 25 वर्ष पूर्व आने की 15 नवंबर 2000 को जब बिहार से अलग होकर के झारखंड भारत के भूखंड पर एक राज्य बना था, तो काफी संघर्षों के बाद जो है यह राज्य अस्तित्व में आया था। और उस वक्त एक सपना देखा गया था कि झारखंड में रहने वाले झारखंडियों का अस्तित्व को सम्मान मिलेगा, उन्हें नई पहचान मिलेगा, झारखंड विकास करेगा, यहाँ के जल जंगल जमीन की रक्षा की जाएगी, यहाँ के लोगों की रक्षा की जाएगी। लेकिन इस 25 वर्ष के झारखंड में न तो जल जंगल जमीन बच पाया है और न ही झारखंड में रहने वाले झारखंडियों की अस्मिता, उनकी पहचान की रक्षा हो पाई है। और लगातार इस 25 वर्ष की यात्रा पर द जनसभा की टीम झारखंड के वैसे नौजवानों से, वैसे शख्सियतों से, वैसे राजनीतिक दलों से जुड़े हुए नेताओं से बातचीत कर रही है, जानने समझने की कोशिश कर रही है कि आखिरकार इस 25 वर्ष का जो यात्रा झारखंड प्रदेश का रहा है वो किस तरह का रहा है। और झारखंड अलग राज्य की लड़ाई में जो सपने हमारे राज्य के वीर शहीदों ने देखे थे, उनके सपनों पर इस 25 वर्ष के सफर में यह राज्य कितना खरा उतर पाया है। इसी कड़ी में आज के हमारे खास मेहमान अशोक राम है, लोक हित अधिकार पार्टी रांची जिला के अध्यक्ष हैं। सीधे जुड़ते हैं और बातचीत करते हैं। अशोक जी, द जनसभा के मंच पर बहुत बहुत स्वागत है और 25 वर्ष के इस झारखंड में भी आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद निरंजन जी। आज झारखंड के सभी ग्रामवासियों को झारखंड की 25 वर्ष पूरा होने का मेरा और मेरी पार्टी लोकहित अधिकार पार्टी के तरफ से बहुत बहुत बधाई और बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं। झारखंड ने 25 वर्ष की यात्रा पूरी कर ली है अशोक जी। इस 25 वर्ष के झारखंड में पहला सवाल हमारा आपसे है, आप दलित समुदाय से आते हैं, अनुसूचित जाति से आप आते हैं, इस समाज का कितना उत्थान हुआ है, कितना इस समाज का विकास हुआ है, ये थोड़ा सा दर्शकों को बताइएगा। देखिए निरंजन जी, 25 वर्ष तो पूरा एक सिर्फ कहने के लिए हुआ है झारखंड का। झारखंड में ना तो दलित समुदाय को तो छोड़िए, बाकी किसी समुदाय के लिए भी बढ़िया परफेक्ट तरीका से ना कोई नियोजन नीति बना है, ना स्थानीय नीति बनी है। हमारे झारखंड के जितने भी युवा बेरोजगार जो भी है, वो कभी देख रहे हैं बाहर प्लान कर रहे हैं। और दलित का तो आज का सम्मान ही कुछ और दिशा पे चला गया है। दलित से धर्म में आपस में बट गए हैं। जितने भी हमारे दलित भाई बहन, जितने भी मेरा समाज के लोग हैं, उनसे मेरा आग्रह है कि वो एक अपना यूनिटी बनाए, अपना एक छत के नीचे आए और आपस का जो भी समस्याएं हैं उस चीज के बारे में डिस्कस करें और विचार विमर्श करें कि मेरा समाज में क्या क्या कमी है और इसका उत्थान के लिए हमको क्या करने की जरूरत है। आज हमारे एससी जो शेड्यूल कास्ट का जो रिजर्व सीट है पूरे झारखंड 24 जिला में, वो 9 विधानसभा में है। हमारे 9 विधायक है, लेकिन आज तक किसी विधायक, जो भी हमारे विधायक है, ना अपने समाज के लिए कुछ किए हैं और ना ही अपना आसपास अपने जो लोग हैं उनके लिए कुछ नहीं कर पाया। तो दलितों पर इस 25 वर्ष की यात्रा में आप देखिए तो केवल अत्याचार ही बढ़ी है। आखिरकार कारण क्या देख रहे हैं? क्या कानून कमजोर है
या फिर इच्छा शक्ति की कमी रही है? कानून कानून तो कमजोर है ही। आए दिन देखा जा रहा है, कहीं पर भी महिला भी कहीं पे सुरक्षित नहीं है। हर जगह पे किसी भी मेला वेला में अगर कोई बच्ची या लड़की जा रही है, उसको आए दिन कहीं ना कहीं से उसको उठा के उसके साथ कुछ गलत कर लिया जा रहा है। इस चीज में लॉ एंड ऑर्डर झारखंड का तो बुरी तरह से फर्स्ट है। इसको सही करने के लिए झारखंड सरकार को इसके बारे में सोचना पड़ेगा। इसका एक योजनाबद्ध तरीके से इनको समझाना पड़ेगा। अभी हमारे कांके क्षेत्र में स्वर्गीय अनिल टाइगर जी जो एक अच्छे नेता थे, वो समाज के हित के लिए काम करते थे, उनको बीच चौराहे पे उसको गोली मार दिया गया। तो ये कहाँ है हमारा लॉ एंड ऑर्डर? क्यों ऐसा हो रहा है? तो ये सारा चीज को अभी हर वर्ग के व्यवसायी डरे हुए हैं अपने आप में। हर कोई सोचता है कि हम कैसे घर से बाहर निकले। इतना खराब लॉ एंड ऑर्डर का सिचुएशन इतना खराब हो गया है, तो हम क्या उम्मीद करें कानून व्यवस्था से? ये झारखंड सरकार से हम क्या उम्मीद करें? स्थानीय नीति बार बार कोर्ट में क्यों अटक जाती है, जिसका परिणाम फिर बाद में युवाओं को भुगतना पड़ रहा है? स्थानीय नीति की बात करें तो स्थानीय नीति में हम लोग को एक बार फिर से झारखंड में उग्र आंदोलन करना पड़ेगा। जिस तरह से पहले भगवान बिरसा मुंडा, बिहारी महतो जी जिस तरह से उलगुलान किए थे, उस तरह से एक बार फिर से हमारे जितने भी युवा है, युवा साथी से मैं अपील करना चाहता हूं कि एक बार फिर से इस आंदोलन का हिस्सा बने और अपना ये लेने का, अपना जो अस्तित्व अपना बचाने का, झारखंड का जो आज हम लोग गर्व से कह रहे हैं 25 साल पूरा हो गया, ना हमको कुछ मिला है, ना नियोजन नीति बनी है, ना किसी भी तरह का कोई भी फैसिलिटी झारखंड को नहीं झारखंडियों को नहीं मिल पा रही है। आए दिन देखा जा रहा है कि बाहर सभी पलायन कर रहे हैं। तो ये बहुत ही शर्मनाक की बात है। और ये कोर्ट का जो मैटर है, ये कोर्ट पता नहीं किस मुद्दा पे लेके जाके वहां पे किस हिसाब से वहां पे चेंज हो जा रहा है, ये तो खैर झारखंड सरकार को ही बताने का जरूरत है। झारखंड के युवा डिग्री लेकर के घर में बैठे हुए हैं और आए दिनों आप देख रहे होंगे कि नौकरी नहीं मिलने के कारण कई एक बार युवा जो हैं वो आत्महत्या कर ले रहे हैं। क्या कारण मानते हैं? आखिरकार क्यों नहीं इस 25 वर्ष की यात्रा में कोई ठोस नीति जो है इस बेरोजगारी के लेकर के बनाया गया? देखिए निरंजन जी, बार बार हम लोग को सिर्फ एक ही चीज से ठगा गया है। क्या ठगा है? कभी बीजेपी की सरकार आती है तो वो बोलती है कि हम नियोजन नीति लाएंगे और झारखंड के सभी युवा वर्ग को हम नौकरी देंगे और उसको नियोजन देंगे। लेकिन क्या जब सरकार बनने के बाद सरकार बोलती है कि अरे क्या जरूरी है नौकरी करना, हम इसके अलावा भी आप कुछ काम करके जीवन यापन कर लो, मुर्गी पालन कर लो। जैसे जेएमएम का सरकार जब आया है, ये भी बोलती है कि आप मुर्गी पालन करके जी लो, कोई जरूरी है नौकरी करना। ये कहाँ का नियम है? जब वोट मांगने का टाइम होता है, जब सरकार बनाने की टाइम होता है, तो हम लोग से ये बोल के लिया जाता है कि आप ये नियोजन नीति देंगे, आपको हर घर रोजगार देंगे। लेकिन आज 25 वर्ष पूरा होने के बाद आप एक बार सर्वे कर लीजिए पूरे झारखंड में कि कितना जगह पे कितना आदमी लोग को नौकरी दिया गया है। झारखंड प्रकृति की गोद में बसा हुआ एक राज्य है जहां पर खनिज संपदाओं का अकूट भंडार है। उसके बावजूद भी यहाँ पर जिस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर लगना चाहिए था, जिस तरह का उद्योग लगने चाहिए थे जिससे बेरोजगारी दूर होता, एक तो वो नहीं लगाया गया। दूसरी बात, इतने सभी चीजें होने के बाद भी प्रत्येक वर्ष लाखों की जनसंख्या में झारखंड के युवा दूसरे राज्यों में पलायन कर रहे हैं। क्या मानते हैं? देखिए, सभी चीज, आपका जो क्वेश्चन है, आपका जो प्रश्न है, वो सारा एक ही चीज में आके अटक जाता है। वो है नियोजन नीति और वो है स्थानीय नीति। अगर आज हमारे झारखंड के युवा अगर पलायन कर रहे हैं तो सिर्फ एक ही रीजन है, वो सिर्फ नियोजन नहीं मिलने के कारण
रोजगार नहीं मिलने के कारण, हर जगह पे भ्रष्टाचार होने के कारण, कहीं पर भी कोई भी अगर एक फॉर्म भरता है, उसका जब मेरिट लिस्ट में भी सिलेक्शन होने के बाद भी वो उससे एक्सपेक्टेशन रहता है कि भाई हमको कुछ मिल जाए, तभी हम आपको वो नौकरी के लिए हम आपको आमंत्रित करेंगे। ये एक बहुत बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है हमारे झारखंड का, जिससे हम लोग बहुत 25 वर्ष आज हम लोग झारखंड का अलग हुआ ये नहीं, हम लोग और 25 साल पीछे चले गए हैं झारखंड से। इसको सभी हमारे बेरोजगार जितने भी युवा है, सभी को आगे आना पड़ेगा और इसके लिए हर घर से हर युवा को एक बार आना पड़ेगा और बताना पड़ेगा कि झारखंड में क्या है, झारखंड का युवाओं का क्या पावर है, और हम लोग इसके लिए एक योजनाबद्ध तरीके से हम लोग इसका आंदोलन के लिए प्रतिबद्ध। चाहे हम दलितों की बात करें, आदिवासी समाज की बात करें, और खास करके उन महिलाओं की हम बात करें जो बेरोजगारी का दंश झेल करके दूसरे राज्यों में जाकर के नौकरी कर रही हैं, वहां पर शोषण का शिकार हो रही हैं, क्या यह सरकार की विफलता है? किस तरह से देख रहे हैं? पूरी तरह से विफलता है। 25 साल झारखंड का अलग हुआ हो गया, लेकिन बीजेपी भी अपना राजनीतिक रोटी सेक के वो भी अपना काफी दिन अभी वो अपना सरकार चलाई। फिर अभी हमारा अबुआ सरकार जिसको बोला जा रहा है, वो अबुआ सरकार तो सिर्फ ठगने वाला अबुआ सरकार का काम कर रही है। वो ना तो किसी का तरह से आदिवासी हित के लिए कोई काम कर पा रहा है, हर जगह में लूट और खसोट का ही सिर्फ काम हो रहा है। अभी हमारा आदिवासी भाइयों लोग के साथ एक बहुत बड़ा छल भी किया गया। आप देखे सिरम टोली देखे, नगड़ी देखे, यहाँ पे इतना सारा जगह पे प्रॉब्लम हुआ आदिवासी भाइयों लोग को, और उसको आज अपना उद्घाटन करके रैंप बना के अभी सिरम टोली का जो सरना स्थल है उसके साथ खिलवाड़ किया गया, उसका अस्तित्व के साथ खिलवाड़ किया गया। सरकार दावा करती है कि सबका विकास हुआ है, सब आगे बढ़ रहे हैं, झारखंड का विकास हुआ है, लेकिन क्या दलित समाज इस दावे को सही मानता है? क्या दलितों का विकास हुआ है? बिल्कुल नहीं। किसी भी दलित का कोई भी विकास नहीं हुआ है, और हम ये दावे के साथ कहते हैं कि यहाँ पे सिर्फ लूट मचाने का काम किया गया है, और सरकार को इसमें देखने का और होश में आने का जरूरत है। आज हम लोग कुछ दिन पहले बिजली विभाग वाला लोग को ये चेतावनी भी दिया और उनको एक अल्टीमेटम भी दिया गया है। हर घर में स्मार्ट मीटर लगाने का जो ये षड्यंत्र रच रही है सरकार, और जो इसको अपने एक कमाई करने का जो तरीका बना रही है, ये बिल्कुल गलत है। पहले आप निरीक्षण कीजिए पूरे गांव का विकास कीजिए, पहले गांव को स्मार्ट बनाइए, उसके बाद आप स्मार्ट मीटर लगाइए, तो ये हद तक सही रहेगी। इससे अनियमितता बिल नहीं आएगी। आप इस सिस्टम को सुधारिए, बस यही मेरा अपील है। वर्तमान में अबुआ सरकार है, अगर हम इस सरकार की बात करें या फिर इससे पूर्ववर्ती सरकारों की हम बात करें, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार रहे हो या फिर यही महागठबंधन की सरकार रही हो, तो इन सरकारों की कोई ऐसी उपलब्धि इस राज्य के लिए रही है जो राज्य के लिए मील का पत्थर साबित हो और राज्य के लोग बड़े गर्व के साथ कह सके कि इस सरकार की यह योजना इस राज्य के लिए मील का पत्थर साबित हुआ हो? और अगर नहीं, तो फिर इनके जो दावे हैं, इनके जो वादे हैं, वो क्या है? और फिर अगर नहीं हुआ तो किस चीज की कमियां रह गई? हर चीज का कमी है। अभी तो कुछ ऐसा हुआ नहीं है झारखंड में। झारखंड में कुछ तो ऐसा कोई जो कि हम बोल सकते हैं कि बस कुछ ऐसा काम हुआ नहीं मेरे हिसाब से। सिर्फ फ्लाईओवर बना देने से और झारखंड में सिर्फ दावे करने से कि हम ये करेंगे वो करेंगे, ऐसा करने से कुछ नहीं होता है। इसको धरातल में आके देखना चाहिए। अबुआ सरकार की बात करें, अभी मैया समान योजना में आप एक सर्वे उठा के देख लीजिए, इसका आंकड़ा देख लीजिए
जब इलेक्शन लेने का वोट लेने का जब टाइम था तो सभी महिलाओं को उन्होंने पैसा दिया, मैया सम्मान योजना के नाम पे ठगा। लेकिन आज उस आंकड़ा को और आज का आंकड़ा को आप मिला के देखिए कि कितना डिफरेंट हो गया है, कितना अलग हो गया है। और एक चीज है, हम लोग सोचते हैं कि झारखंड में है, झारखंडी आगे कुछ करने का जब कुछ मन बनाते हैं तो कहीं ना कहीं झारखंड सरकार भी इसमें उसको भी सपोर्ट करना चाहिए, उनको भी बताना चाहिए। लेकिन ये आज ऐसा कुछ होता नहीं है और हम इस सरकार से और बीजेपी की सरकार से ऐसा कुछ उम्मीद नहीं करते। से 25 साल का झारखंड का हो गया, झारखंड का 25 वर्ष हो गया। इस 25 वर्ष में चेहरे बदल गए, कई एक बार सरकारें बदल गई, लेकिन आज भी आप गांव घर चले जाइए तो गांव घर के लोगों की जो मूलभूत सुविधाएं हैं, उन्हें जो आधारभूत सुविधाएं चाहे वो बिजली हो, सड़क हो, स्वच्छ जल पीने के लिए हो, या फिर बेहतर शिक्षा, बेहतर स्वास्थ्य की व्यवस्था की जो जरूरत हो, वो आज तक जो है उन लोगों के पास सही ढंग से नहीं पहुंच पाया है। आखिर क्यों, क्या मानते हैं? इसमें तो सिर्फ बीच का जो आदमी लोग है वो सिर्फ खाने का काम किया जा रहा है। हम लोग को बहुत उम्मीद था पंचायती राज से, लेकिन पंचायती राज भी वही निकला जो आज तक होते चला आ रहा है और इससे ज्यादा कुछ उम्मीद नहीं लग रहा है। क्यों? क्योंकि एक अबुआ सरकार अपने आप को ये दावा करती है कि हम सभी को घर देंगे, सभी को अबुआ आवास देंगे। अभी आज इस बार आपको पता भी होगा कि प्राकृतिक आपदा क्या था, किस हिसाब से आया, किस हिसाब से वर्षा हुई, ये आप लोगों को सभी को मालूम है। क्या एक भी दिन सरकार का कोई भी आदमी एक बार गांव में आके देखा कि किसका घर धंस गया, कितना गरीब बेघर हो गए? इसके बारे में आज तक किसी को कोई डाटा मिला? किसी को कुछ चीज हुआ? कुछ नहीं हुआ। सिर्फ नाम पे और पेपर में, सिर्फ पेपर में ही है ये अबुआ आवास और कुछ नहीं। झारखंड के 25 वर्ष की यात्रा में जितने भी वैकेंसियां निकली, वो सभी वैकेंसियां विवादों से उलझा रहा। चाहे जेपीएससी की बात कर लें, जेएसएससी की बात कर लें, सीजीएल की बात कर लें, दरोगा की बात कर लें, और तमाम जो ऐसी वैकेंसियां इस राज्य के अंदर निकली वो सभी विवादों में घिरा रहा। कई एक परीक्षाएं रद्द भी हो गई। क्यों इस तरीके की परिस्थितियां इस राज्य में उत्पन्न होती रही हैं? युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ क्यों? वो इसलिए किया जा रहा है कि अपना खजाना कैसे हम भरे। जब तक हम अपना पेट नहीं भरेंगे तब तक हम दूसरा को कैसे देंगे? सरकार की यही मंशा ही है, इसीलिए तो पेपर लीक करवा देती है। पेपर लीक होती है तो फिर पता चलता है कि वो परीक्षा फिर से रद्द करेंगे। जो उसका जो एस्टिमेट है, जो एक आदमी का कमाने का जो एस्टिमेट है वो नहीं हो पाता है, तो उसका विफलता के लिए क्या करेगा सरकार? फिर ये पेपर लीक करवा देती है। तो यही रीजन है। इसीलिए तो मेरा एक ही अपील है, युवा बेरोजगार लोगों को एक बार आना पड़ेगा, ये बहुत जरूरी है। और इसके लिए मेरा लोकहित अधिकार पार्टी पूरी तरह से उसका सपोर्ट करती है और इसके लिए हर तरीके से उसको हम लोग आगे ले जाने का काम करेंगे।